नमस्कार दोस्तों, दानवीर राजा की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहता था, जिसे लोग दानवीर राजा विक्रम के नाम से जानते थे। राजा विक्रम न केवल अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। उनके राज्य में कोई भूखा या असहाय नहीं रहता था। राजा विक्रम का राज्य हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। किसान खेतों में काम करते, व्यापारी बाजारों में व्यापार करते और सभी लोग सदा सुख शांति से जीवन व्यतीत करते। राजा ने यह निश्चित किया था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो राजा खुद उनके पास जाते और समस्या का हल निकालते। एक दिन एक चमत्कारी संत राजा विक्रम के राज्य में आए। उन्होंने राजा के बारे में सुन रखा था कि वह दान देने में अद्वितीय है। संत ने राजा से मिलने का निश्चय किया। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महात्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैंने सुना है कि आप दानवीर हैं। क्या आप मुझे अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु दान में दे सकते हैं? राजा विक्रम ने बिना सोचे समझे कहा, महात्मा जी, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मेरी हर चीज आपके चरणों में है। संत ने कहा, तो ठीक है राजन, मैं आपसे आपका राज्य मांगता हूँ। क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? राजा ने कुछ क्षणों के लिए सोचा। राज्य उनकी प्रजा का था और वे अपनी प्रजा के लिए किए गए वचनों को नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन राजा ने यह भी समझा कि संत उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, महात्मा जी, यदि मेरा राज्य आपको चाहिए तो यह आपका है, लेकिन कृपया मेरी प्रजा का ध्यान रखना। वे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संत ने यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट की और कहा, राजन, मैंने आपकी उदारता और दानशीलता की परीक्षा ली। आपने अपनी सबसे मूल्यवान चीज दान करने की बात कही, जो वास्तव में आपकी महानता को दर्शाता है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका राज्य सदा सुख समृद्धि से भरा रहे। एक दिन एक निर्धन किसान राजा के पास आया। उसने राजा को अपनी व्यथा सुनाई कि सूखे के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई है और अब उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा ने उसे आश्वासन दिया और तुरंत अपने खजाने से उसे धन और अनाज प्रदान किया। राजा की इस कृपा के कारण किसान ने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया। कुछ महीनों बाद यह किसान राजा के पास आया और कहा, महाराज, आपने मेरी मदद की थी। अब मैं फिर से आत्मनिर्भर हो गया हूँ। कृपया यह धन वापस ले लीजिए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन तुम्हारा ही है। इसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए संजो कर रखो और जरूरतमंदों की मदद करो। यही मेरी सच्ची खुशी है। समय बीतता गया और राजा विक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। एक दिन एक बूढ़ा यात्री राजा के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके गुणों की प्रशंसा सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप अपने प्राण भी दान कर सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, यदि मेरे प्राण किसी के काम आ सकते हैं तो मैं उन्हें भी खुशी खुशी दान कर दूंगा। यात्री ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, एक बार एक साधु ने भगवान से वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा राजा मिले जो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो। भगवान ने कहा, ऐसा राजा केवल वही होगा जो वास्तव में दानवीर हो।
क्या आप वह राजा है? राजा ने निसंकोच कहा, हाँ, यदि मेरे प्राण किसी की भलाई के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो मैं उन्हें त्यागने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर यात्री ने अपना वेश बदल लिया। वह स्वयं भगवान थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजन, तुमने अपनी दानशीलता और निस्वार्थता से मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। तुम्हारे नाम की गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। दानवीर राजा विक्रम की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता न केवल भौतिक वस्तुओं को त्यागने में है, बल्कि अपने हृदय और आत्मा से निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में है। राजा विक्रम का जीवन एक उदाहरण है कि जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब तक हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा होता है। इस तरह राजा विक्रम का नाम सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता की कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको यह कहानी वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लेते आए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।